सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही हैं कि एनटीपीसी रिजल्ट के लिए अब आगे क्या 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 गड़बड़ी हुई, कहाँ कहाँ बोर्ड ने और सरकार ने ये मामला गड़बड़ किया है बच्चों के साथ। बच्चे तो बहुत परेशान है यार। आज भी बहुत सारे बच्चे सेंटर पे आए थे। समझिए कि 3 साल तैयारी करने के बाद बच्चों को इस कदर मतलब परेशान करना, पता नहीं कहाँ से ये बोर्ड को शोभा देता है। तो ये कहीं ना कहीं चला गलत है और इस पर हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। नहीं आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है पहले तो वो बात हम लोग कर लेते हैं। कट ऑफ पार करने के बाद भी बहुत बच्चों का रिजल्ट नहीं है। अभी जब आप देखिएगा, मैं अपने ऑफलाइन सेंटर पे रहता हूं पूरे दिन, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं मिलने के लिए जिनका कट ऑफ पार है। लेवल 2 में कट ऑफ पार है लेकिन रिजल्ट नहीं है। लेवल 5 में कट ऑफ पार है लेकिन रिजल्ट नहीं है। लेवल 6 में भी कट ऑफ पार है, लेवल 5 में भी कट ऑफ पार है, लेकिन लेवल 5 में रिजल्ट है, लेवल 6 में नहीं है। जबकि उन्होंने, उस बच्चे ने फॉर्म भरने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की। तो ये तो कहीं ना कहीं मामला बन रहा है। नॉर्मलाइजेशन में भी लफड़ा है। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही अलग प्रोसेस कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, जिसमें बच्चों के मार्क्स का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी का कुछ नॉर्मल रह जा रहा है। तो चलो ये एक मामला है, चूंकि ये RDBMS सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, तो ये चलो हम लोग अगर मान भी लेते हैं 20 गुना के जगह 5 गुना रिजल्ट है। तो यहां पर ये मानने वाली बात चला नहीं है। बच्चे अधर में लटके हुए हैं। बच्चों की स्थिति जब आप देखोगे तो एक बच्चा हमसे मिलने आया और वो बोला कि सर जब रिजल्ट आया तो मैं सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आते आते 3 बार गिरा अपने रिजल्ट को देखने के लिए और मेरा रिजल्ट नहीं था। जबकि मेरा स्कोर सर 70 मैंने रॉ मार्क्स करके 70 में रॉ मार्क्स करके आया था, फिर भी मेरा स्कोर नहीं है, मेरा रिजल्ट नहीं है। और उस बच्चे का पूरा समझो कि ये पैर वैर सब छिलाया हुआ था। तो बच्चे चला बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आपको आप ये देखिएगा, तो बच्चों से जब बात कीजिएगा तो बहुत सारे बोर्ड का कट ऑफ, उसने अपने बोर्ड का कट ऑफ पार भी किया, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं। जबकि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। लगभग 4 से 5 बच्चे आज हमको मिले हैं जिसमें मैंने ये गड़बड़ी पाई है। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, जिनका रिजल्ट हुआ है उसको भी नुकसान है। अब उसको कैसे नुकसान है कि वो एक पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल है तो उसी पोस्ट में एग्जाम देगा, बाकी पोस्ट के लिए वो एग्जाम नहीं दे सकता। तो वो बाकी पोस्ट के लिए लड़ाई उसकी अभी ही खत्म कर दी गई। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि जिसका रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में। हाँ, वो बच्चा जरूर प्रॉफिट में जिसका चारों पोस्ट में रिजल्ट, चारों लेवल में रिजल्ट। लेकिन जिसका 3 लेवल में रिजल्ट है, 2 लेवल में रिजल्ट है, उस बच्चे के लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी वाला मामला है। कि अगर मान लीजिए कि अभी आपका लेवल 6 के लिए रिजल्ट है तो आप लेवल 5 में फाइट नहीं कर सकते, लेवल 3 में, लेवल 2 में आप फाइट नहीं कर सकते। तो आप तो यहीं से 3-3 हथियार आपके छीन लिए गए। तो जिनका रिजल्ट हुआ है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम है, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उसके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके साथ तो समझो ये अत्याचार है, ये अब नहीं चलेगा। कितना लड़े हम लोग लड़ते लड़ते सारे लोग, बच्चे, टीचर सब परेशान है। चला वही बात है कि लड़ें कि पढ़ाएं, कंटेंट पे काम करें, पढ़ें कि लड़ें, सब काम हम लोगों को करना होगा। चला तभी हम लोग मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। अभी जब आप देखिएगा तो लगभग सारे टीचर हम लोग एक साथ आए हैं, फिर से एक बार जोड़ रहे हैं सभी टीचरों को, और जो टीचर नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ेंगे आज। और अब मामला ये है कि उपाय क्या है। उपाय सर, पहला उपाय है डिजिटल प्रोटेस्ट जल्द से जल्द करना होगा। इसमें टाइम लेना कहीं से भी उचित नहीं होगा। जल्द से जल्द डिजिटल प्रोटेस्ट करना होगा, तभी जाके हमारा काम होना है, नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। और मेरे दोस्त, कैसे होगा? तो इसके लिए सारे टीचर को एक मत होना होगा, सारे बच्चों को एक मत होना होगा, तब जाके ये काम होगा। टीचर एक मत है, आप लोग एक मत होइए। ऐसा नहीं कि जिनका रिजल्ट हो गया वो, उनको भी सर फायदा नहीं है, उनको भी नुकसान ही है। क्योंकि यहीं से आपके 3 हथियार छीन लिए गए, किसी के 2 हथियार छीन लिए गए, आप आगे एक ही हथियार लेके जाओगे युद्ध करने। तो सर कहीं ना कहीं आप लोगों को साथ आना होगा, और हम लोग सभी टीचर एक साथ आज शाम तक ही हो जाएंगे। और शाम में फिर 10 बजे मीटिंग है, और उस 10 बजे मीटिंग के बाद फिर तुरंत आपको कल का सारा प्रोग्राम बताया जाएगा कि क्या मामला है। तुरंत सारे टीचरों के द्वारा वीडियो बनाया जाएगा और आप तक सारी बातें पहुंचाई जाएंगी। रात में भी लगभग 2 घंटे मीटिंग चला है, और ये मीटिंग बहुत लंबा नहीं होना है। ये मत सोचेगा कि ये मीटिंग क्या बहुत लंबा फिर होना है। सर नहीं, आज इस मीटिंग में डिसीजन हो जाना है कि क्या होना है। तो आप लोग तैयार होइए, आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा सर। लड़ेंगे हम लोग तभी जीतेंगे, बिना लड़े सर ये सरकार हम लोगों की सुनने वाली नहीं है। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं,
हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप बच्चों के साथ न्याय कीजिए, बच्चे बहुत परेशान हैं, और अगर बच्चे परेशान हैं तो आपका काम है उस परेशानी को दूर करना। तो प्यारे बच्चों, हम चाहेंगे कि आप लोग सब एक होइए और इस मुहिम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे, बहुत जल्द। बस आज भर का समय ले रहे हैं, आज कल आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा कि क्या मामला है। हमने फिर मैं ये भी कहता हूं कि 20 गुना की जगह 5 गुना रिजल्ट है। जिनका रिजल्ट हो गया उनको भी नुकसान है, तो कृपया सर आप तैयार रहिए। हम लोग बहुत जल्द इसके उपाय पर बात कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके सामने कुछ ना कुछ होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे टीचर आपके साथ हैं, और जब सारे बड़े भाई आपके साथ हैं तो छोटे भाइयों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम लोग मिलकर लड़ेंगे। देखते हैं आगे कब तक हमारी लड़ाई जारी रहती है। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोग सारे टीचर मिलकर लड़ेंगे सर। हम लोग सारे बच्चे, टीचर सब एक साथ लड़ेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।